हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इनके पिता दरोगा प्रसाद राय जी बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद राय जी का, जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भी हैं। और बताया जा रहा है कि ये सारण से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप कहा जा रहा है, चर्चा है कि आप सारण से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? नहीं, मुद्दा तो बहुत है वहाँ पर। सारे मुद्दा मैंने जैसा सभी लोगों को बताया है कि 3 स्तरीय हम लोगों का मुद्दा है। एक तो केंद्र के स्तर पर जो मुद्दा है, नेशनल लेवल पर मुद्दा है, एक स्टेट लेवल पर मुद्दा है, एक लोकल मुद्दा है। ये तीनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से लोगों के बीच में ले जाने का काम करेंगे। क्या हुआ है इन 5 सालों में? तो केंद्र में आप समझ सकते हैं किस तरह से जितने भी वायदे लोगों ने किए थे, मोदी जी ने वादा किया था, भाजपा की सरकार ने किया था कि एक एक आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जमा किया जाएगा, ब्लैक मनी को लाया जाएगा। और इसी तरह से जिस तरह से इन लोगों ने नोटबंदी का काम करने का काम किया, जीएसटी को बड़ी ख़राब ढंग से इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया, जिसके कारण बहुत लोग बेरोजगार हो। कम से कम 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, कोई रोज़गार नहीं बना। 2-2 करोड़ रोज़गार देने की बात थी और कोई रोज़गार आगे नहीं बढ़ा, कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई। ऊपर से 50 लाख रोज़गार जो हमारे साथ थे, छोटे मझौले उद्योग बंद हो जाने के कारण वो बंद होने का काम किया। फिर रफाल की बात आई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, उसको छिपाने की इन लोगों ने कोशिश की। इन सारी चीज़ों को सामने लेकर के आते तो उनकी बात बनती, मगर सारे लोगों के मन में अविश्वास है। राफेल के मामले में लोगों के मन में अविश्वास भर गया है, ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। दूसरा जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो है जिस तरह से इन लोगों ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, सामाजिक न्याय की गति को अवरोधित करने का काम किया है, उसको लेकर के हम लोग जाने का काम करें। जो 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरह से बनाया, जिस घिनौने ढंग से इन लोगों ने बनाने का काम किया है, उसको लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जिस तरह से SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट के साथ के समय में जो न्यायालय ने निर्णय दिया था, उस समय जो इन लोगों की ढुलमुल रवैया था, उसको भी हम लोग बीच ले जाने का काम करेंगे। किस तरह से जब उन लोग वो समझ गए कि पूरा दलित समाज सड़क पर आ गया, तब उन लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया। और इससे दलित वर्ग में काफ़ी आक्रोश है, इसको हम लोग ले जाने का काम करें। ये तो केंद्र के स्तर पर बातें हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के लड़के बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। राज्य के स्तर पर आपने देखा, हम लोगों को भारी मैंडेट मिलने का काम हुआ था। हम लोग और राजद नीतीश जी हम लोग साथ मिल कर के चुनाव लड़े थे, भाजपा के खिलाफ लड़े थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े थे। इसको छोड़ करके उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं जाने का काम करेंगे। और बहाना बनाकर, सभी लोग जानते हैं किन कारणों से उन्होंने छोड़ने का काम किया है, तो उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात करने का काम किया है। और यहाँ की कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, इतनी घिनौनी बात हो गई मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के कांड में कि पूरा देश में बिहार शर्मसार हुआ है। और उसमें भी बिहार सरकार ने अपराधियों को, जो आरोपित हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश की है, देर करने का काम किया है, FIR में देरी करने का लगा जैसे उन लोगों को बचाने का कार्य हो रहा है। बालूबंदी की गलत नीति के कारण बहुत लोग बेरोजगार हो गए, जो काम करते थे उन लोगों को काम नहीं मिला। वो वर्ग बहुत ही नाराज़ है, जो श्रमिक वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ है इनसे। और बालूबंदी के कारण बहुत कठिनाइयाँ हुई है लोगों को। शराबबंदी के मामले में, शराबबंदी का हम लोगों ने साथ दिया था कि सामाजिक बुराई ख़त्म हो गई, मगर यहाँ सामाजिक बुराई क्या ख़त्म होगी, ऊपर से पुलिस वालों की जेब भर रही है, माफिया उत्पन्न हो गए हैं, ड्रग्स के एडिक्शन बढ़ गए हैं। और उसके ऊपर 4000 करोड़ के आसपास का हमारा राजस्व नुकसान हुआ है। अगर आप वास्तविकता में देखें तो 15,000 करोड़ रुपया सालाना वार्षिक हम लोगों का राजस्व में नुकसान होने का काम हुआ है। और उसमें कोई शराबबंदी रुकी नहीं, शराबबंदी के कारण लोगों ने शराब पीना नहीं छोड़ा है।
ये होम डिलीवरी भी होने लगा है। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम लोगों को आश्वस्त किया था कि शराबबंदी हम लागू करेंगे और जन चेतना जगाने का काम करेंगे। 1 रुपया का विज्ञापन हमने नहीं देखा है। मैं उस दिन एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने ड्राइवर को कहा कि पूरे पटना शहर में घुमाओ गाड़ी को, किधर किधर उन लोगों ने शराबबंदी का जन चेतना जगाने के लिए कहीं पोस्टर भी लगाया हो। एक पोस्टर मुझे नहीं नजर आया। सिर्फ उन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए, नेशनल सीन पर आने के लिए उन्होंने शराबबंदी को लागू करने का काम किया और हजारों करोड़ रुपया का नुकसान करने का काम किया और उससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने बिहार को कंगाल बना। जब बिहार प्रगति के रास्ते पर आती है या देश प्रगति के रास्ते पर आता है, इस तरह के हमारे कुछ नेता आ जाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपना चेहरा चमका। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू करके देश के आर्थिक प्रगति को रोकने का काम किया। इन्होंने शराबबंदी लागू करके बिहार के आर्थिक प्रगति को कुंठित करने का, कुंद करने का काम किया। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जाने का काम करें। लोकल स्तर पर हमारे जो अभी माननीय जो एमपी हैं, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं है, कभी किसी से मिला ही नहीं है कोई। आज तक मैं परसा से विधायक हूँ, मैंने उनको आज तक कभी देखा नहीं वहाँ पर रुक करके किसी आम आदमी से बात करते हुए। रात के समय गाड़ी निकाल करके जाना और अपने आप किसी से मिलते ही नहीं है। और झूठ मूठ का अब जब से, और मैं सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी पैसे राशि मिलते हैं सांसद कोष के, उसको बचा करके रखने का काम करते हैं कि चुनाव के समय में उसे वोट खरीदने का काम करेंगे। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में और चैनल्स में भी निकला कि उनका 16 करोड़ रुपया बाकी रह गया, वो खर्चा नहीं कर पाए। और जो 40 उन्होंने एम्बुलेंस सुना है कि दिया है, वो भी पॉलिटिकल रीजंस मोटिवेटेड होकर के, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं दिया है, मोटिवेटेड होकर सभी मुखिया को, 40 मुखिया का चुनाव का समय, अगर ये 40 एम्बुलेंस भी 4 साल पहले दे दिए रहते तो सैकड़ों लोगों मरीजों की जान बच सकती थी। आप जहाँ पर विकास की बात है वहाँ पर तो विकास छपरा में अगर देखेंगे तो लालू यादव का छोड़ करके कहीं किसी का नाम ही निशान नहीं मिलता है। इन केंद्रीय मंत्री हैं और आज खाली मैं उनसे पूछ दूं कि एक जो बन रहा है सड़क 4 लेन बन रहा है हाजीपुर से छपरा तक, आप जा नहीं सकते हैं। वहाँ के लोगों की हालत ऐसी है कि कितने लोग टीबी के मरीज हो गए हैं और 5-6-7 साल से वो बनता जा रहा है और ये कान बंद में तेल डाल करके ये सोए हुए हैं। आप छपरा नहीं जा सकते हैं सीधे, सोनपुर से आप छपरा नहीं जा सकते, पूरा जाम लगा, धूल काम बार भरा हुआ है, सारे लोगों को कट करके जाना पड़ता है गरखा के तरफ से। इन सब चीज़ों को, और इनके लालू जी के नाम पर तो सब कुछ है। जेपी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं जब साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री था मैंने उसका शिलान्यास करने का काम किया था, पैसा मैंने इंतजाम करने का काम किया था, लालू जी ने उसका शिलान्यास करने का काम किया था। रेल चक्का फैक्ट्री जो बहुत बड़ी योजना थी, पहली बार इतनी बड़ी योजना हमारे ज़िला में लालू यादव ने करने का काम किया। आप इंजन फैक्ट्री लालू जी ने करने का काम किया। जब मैं निर्दलीय विधायक था तो वहाँ उत्तरी क्षेत्र का डिमांड था कि सारण को मुजफ्फरपुर से जोड़ने की बात थी। उस समय रेवा घाट का पुल की सबसे बड़ी समस्या थी। मैंने जब निर्दलीय के रूप में उनसे मांग किया कि रेवा घाट का एक पुल बना दी, यही एक मेरा डिमांड है। उन्होंने 3 दिन के अंदर उसको सैंक्शन करा के उसका शिलान्यास करने का काम किया और हम लोग विधायक होते गौरवान्वित हैं कि हम ही लोग के समय में उसका उद्घाटन भी होने का काम किया। और उनके खाते में क्या गया, उन्होंने चीनी मिल का बड़ा घोषणा किया कि मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करने का काम करेंगे। बड़ा ताम झाम के साथ उन्होंने अपने ही ट्रैक्टर पर बैठ करके उन्होंने खेत जोतने का काम किया, वो ईख लगाने का काम किया, लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप ईख लगाइए, हम सब ईख ले लेने का काम करेंगे। सैकड़ों लोगों के अरमान मर गए जब उनके खेत में रखा हुआ ईख को उन लोगों को जलाना पड़ा और मढ़ौरा चीनी मिल नहीं चालू हो सका और जो भी कल पुर्जे थे वो भी गायब होने का काम किया। यही काम इनका मुख्य रूप से हम लोग को देखने का काम मिलता है। बाकी मैंने अभी देखा, अब जब चुनाव आ गया है तो उद्घाटन करने का सिलसिला जारी किया। जो हम लोगों ने काम किया उसका भी उद्घाटन उन्होंने कर दिया। हम लोग जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब थे और उन्होंने रोड विभाग के भी मंत्री थे, हम लोगों ने जा कर के वहाँ उन्होंने छपरा में
500 करोड़ की योजना का उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया। उसमें डबल डेकर पुल भी था यहाँ पर जो छपरा में, और सोनपुर से लेकर के रेवा घाट तक 40 किलोमीटर का सड़क बांध पर जो सड़क है उसका चौड़ीकरण का काम करने का, उसको हम लोगों ने बनाने का काम किया। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जेक्शन था, उसको हम लोगों ने दूर कराने का काम किया। उसके बाद सरकार चली गई, ये जाकर के उसका शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। और यहाँ तक इनकी इतनी खराब हालत हो गई कि एक पुल, जो पट्टी पुल आप लोग देखे होंगे वहाँ पर, उसकी मरम्मती हुई थी, कुछ लाख रुपए से मरम्मती हुई थी, चालू करने की बात है, उसका भी जाकर के उद्घाटन करने का काम किया। तो इस तरह के लोगों को अगर प्रश्रय जनता देती है तो मुझे आश्चर्य होता है। सर, अब आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, सारण की जनता से स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? सारण की जनता से हम कहेंगे कि इन सब मुद्दों को देखें। चुनाव है, बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के सामने संविधान बचाने की का खतरा है। इन सब चीज़ों को तोल मोल करके सही जगह पर वोट देने का काम करें। जो लालच और लोभ अभी लोग देते हैं उसे बचने का काम करें। हमारी मैच्योर और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन लोगों के लालच फालच में आने की ज़रूरत नहीं, इनके प्रोपेगेंडा में आने की ज़रूरत नहीं। ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, खाली प्रोपेगेंडा के चक्कर में रहते हैं। और दुखद बात है कि इन लोगों के बीच में गलत बातें फैलाई जा रही है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है और असली जगह पर वोट देने का काम करें, ताकि सामाजिक न्याय की गति और बढ़े, संविधान की रक्षा हो सके और विकास का कार्य आगे बढ़ सके। आपको राजनीति विरासत में मिली है, आप लंबे अरसे से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। अगर आप सांसद बनते हैं तो सारण के लिए ऐसा क्या करेंगे जो मिसाल होगा? देखिए, अभी तो हम लोगों के सामने एक पुल बनने की बात हो रही है, कई पुल गंगा नदी पर बनने की बात हो रही है, उसको देखने का काम करेंगे। सबसे पहले ये जो रोड है 4 लेन, उसको ठीक करने का काम होगा। अभी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, नीतीश जी जब हम लोग उसके साथ थे तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा था छपरा में, उसको चालू कराना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अब काफ़ी कठिनाई होती है इतने दिनों तक बंद रहने के बाद, मढ़ौरा एक औद्योगिक क्षेत्र था, हमारे सारण इंजीनियरिंग था, वहाँ पर मढ़ौरा चीनी मिल था, वहाँ पर हमारा मॉर्टन की फैक्ट्री थी, ये सारे बंद हो गए। इसके प्रति किसी ने देख रेख करने का काम नहीं किया। मैं निश्चित रूप से इसमें अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। अगर लोग मुझे अपने प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं तो इन सब चीज़ों पर मैं काम करने का काम करूंगा। अब इन लोगों को तो मौका मिलता है तो कुछ करते नहीं है। इन स्किल डेवलपमेंट का विभाग बड़का महकमा मिला था इन लोगों को, चाहते तो हज़ारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो सकता था। वो स्किल डेवलपमेंट जितने भी सेंटर थे, पैसा बनाने वाला सेंटर छोड़ करके कुछ नहीं रह गया। कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ और किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं हुआ। इससे बड़ा अन्याय शायद सारण की जनता के साथ किसी ने छल नहीं किया होगा किसी ने। इतना बड़ा हम लोग को छोटी सी भी विभाग मिलती है तो हम लोग कुछ ना कुछ लोगों का निश्चित रूप से काम करने का काम करते हैं, मगर इनको इतना बड़ा महकमा मिला जिसमें हज़ारों करोड़ का खाली एडवर्टीजमेंट होने का काम हुआ, एक भी सेंटर से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। बताना चाहिए इन लोगों को कि क्या फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने का स्किल डेवलपमेंट हो गए, इनकी रोज़गार बढ़े, इन सब चीज़ों को बताना चाहिए। इन सब चीज़ों रोज़गार के प्रति हम लोगों का रुख पॉजिटिव रहेगा। हम लोग नए नए तरीके खोजने का काम करेंगे जिससे लोगों का रोज़गार उन्मुख काम कर सके, काम हो सके, रोज़गार मिल सके नौजवानों को। जी। आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या ये माना जाए कि अगर चंद्रिका राय जी चुनाव जीतते हैं सारण से तो वो लालू जी की जीत होगी? बिल्कुल, लालू जी की तो जीत होगी ही। लालू जी हमारे नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक राजद में से एक नया सबसे नौजवान युवक जो है, सबसे नौजवान आदमी जो है नेतृत्व संभालने का काम किया तेजस्वी जी ने। वो हमारे ख्याल से इस देश में सबसे युवा पीढ़ी में सबसे युवा आदमी है जो जिसने संभालने का काम किया है। इससे युवा लोग भी उत्प्रेरित हैं और लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे तेजस्वी जी में। मैं पूरी संभावना उनको देखता हूं कि राष्ट्रीय स्तर तक उनको जाने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से लालू जी का सब चीज़ तो लालू जी ने ही बनाया है, वही हमारे नेता हैं, उन्हीं को सब चीज़ क्रेडिट जाता है। 2014 में नीतीश जी ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और उन्होंने अच्छा वोट काटा था। तो हमारा सवाल ये है कि नीतीश जी बीजेपी से अलग हों या फिर साथ रहें, वो हमेशा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, जब उन्होंने हम लोग के साथ प्लेटफॉर्म पर लड़ा था तो सामाजिक न्याय का प्लेटफॉर्म था, और उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्होंने शायद किसी चीज़ का उनको व्यक्तिगत डर था जिसके कारण उन्होंने बीजेपी से समझौता करने का काम किया था। एफआईआर होने के बाद पब्लिकली जाना की बात करना बेमानी लगती है। उन पर तो खुद 302 का केस था, उनको भी पब्लिकली स्टेटमेंट देना चाहिए था कि क्या हुआ नहीं हुआ। खैर वो दीगर बात है, मगर उन्होंने पिछले दरवाजे से मैंडेट, जनता के मैंडेट के खिलाफ भाजपा को लाने का काम किया। इससे बड़ा गंदा काम हो नहीं सकता है। जनता को आपने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और आपने सांप्रदायिकता के असली नेता लालू यादव को छोड़ करके आपने बीजेपी के गोद में बैठने का काम किया। इससे घृणापूर्वक पूर्ण काम नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। आपकी पार्टी जिस तरह से सामान्य जाति के लोगों को रातों रात आरक्षण दिया गया उसका विरोध करती है, उसका मुखालफत करती है। छपरा में, सारण में सामान्य जाति की एक बड़ी वोट बैंक है, तो उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोग गलत बात समझ रहे हैं। सामान्य जाति को आरक्षण देने की बात पर पूरा विरोध नहीं है, उस तरह का विरोध नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने सामान्य जाति के गरीबों के लिए लाने का काम किया है उसका विरोध है। इसलिए कि न तो पहले कोई मूल्यांकन किया गया, न तो कोई आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से ग्रुप को हम आरक्षण देना चाहते हैं। सीधे कहने का काम हुआ कि 5 एकड़ 8 बीघा ज़मीन 8 लाख वाले को, इन सब, जिसको 1100 स्क्वायर फीट का मकान हो या फ्लैट हो, इन सब चीज़ों पर मैं तो सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप खुद सोचें, आप खुद इस पर निर्णय लेने का काम करें कि इससे गरीबों का फ़ायदा होगा या अमीरों को अलग से कोटा मिलने का काम होगा। इस पर स्वयं उन लोगों को फैसला लेना चाहिए। उसमें गरीब कहाँ आते हैं? जो सेंट जेवियर्स और सेंट माइकल में पढ़ने वाले लोगों से, उनसे गरीब लोग compete करेंगे क्या? सवर्ण के लोग नहीं compete करना चाहते हैं। ये छलावा है, ये सवर्णों को झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया। ये हम लोगों ने कहा कि इसके पहले सारी चीज़ों की बात होनी चाहिए। कौन सा टारगेट ग्रुप क्या है, कहाँ पर है, कितने लोग हैं, कोई चीज़ नहीं, बस मनमानी करने का काम, वोट पर प्रभाव डालने के सिवा ये और कुछ नहीं है। सर, आपके पिताजी दरोगा प्रसाद राय जी बिहार के दूसरे यादव चीफ मिनिस्टर थे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपको राजनीति विरासत में मिली थी, आपको बहुत पहले ही संसद पहुंच जाना चाहिए था? नहीं, कोई मलाल इसको लेकर? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। और ये आना जाए, कोई पानी में थोड़ी भीगता है आदमी। यहाँ भी हैं, परसा में भी हैं, तो काम ही कर रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे तो काम ही करेंगे। थोड़ा नेचर बदलने का काम होता है, थोड़ा एरिया थोड़ा वाइडन होता है, इसका कोई मलाल नहीं है। और मैं अपने समझ से समझता हूँ कि जब समय आता है तभी कोई काम होता है। आप लालू जी के भी बेहद करीबी रहे हैं। लालू जी के मुसीबतों में हमेशा उनके पीछे खड़े रहे हैं आप, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि लालू जी ने बहुत देर की? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लालू जी ने देर कहाँ किया, हमेशा मुझे सम्मान देने का काम किया है। जब आए हैं तब तक मैं मंत्री बना हूँ, तो उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। और हम लोग बहुत क्लोज है और मुझे कोई किसी चीज़ का मलाल नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो आपके नेता हैं विपक्ष के तेजस्वी यादव जी, वो नीतीश और मोदी की जोड़ी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, टक्कर देंगे और उन लोगों को धूल चटाने का काम करेंगे। आप पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरा। उन्होंने देश में घृणा का वातावरण बना दिया है। इससे ज़्यादा खराब बात हो नहीं सकती। काम कुछ नहीं, लफाजी से बताने का काम किया। आप देख रहे हैं कितने हद अभी इन लोगों ने जो काम किया है, शायद किसी लोकतंत्र में ऐसा काम नहीं हो सकता है। डाटा छुपाने का इन लोगों ने काम किया, जो बेरोजगारी का डाटा है उसको छुपाने का काम किया है इन लोग। इससे ज़्यादा खराब काम क्या हो सकता है? खाली मीडिया के बदौलत उन लोगों ने अपना लफाजी बनाने का काम किया है। मगर जनता समझ रही है, सोशल मीडिया पर भी सारे चीज़ आ रहे हैं, जिसके कारण जनता समझ रही है कि क्या कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों का काम हो रहा है। वास्तविक रूप से जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के सिवा और एक घृणा का वातावरण, देश में टेंशन का वातावरण बना हुआ है। इसके कारण मोदी की सरकार को मैं सबसे खराब रेटिंग देने का काम करूंगा।
नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, शराबबंदी है और विकास है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर नीतीश जी क्या कहते हैं मैंने, आप जनता से जाकर पूछने का काम करें। सुशासन के नाम पर अफसरशाही का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप किसी भी महकमे में जाकर देख लें, ब्लॉक में जाकर के देख लें, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की कोई बात नहीं सुनता है वहाँ पर। अफसर यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा दे करके वहाँ जाते हैं और उन्होंने उन लोगों को, पब्लिक को लूटने का काम छोड़ करके दूसरा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ सुशासन क्या है? सुशासन किस चीज़ का सुशासन है? यहाँ तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र ही नहीं है। और शराब के मामले में मैंने आपको बताया किस तरह से टोटल कंप्लीट फेलियर है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो गया है इन लोगों ने। और माफिया, यहाँ पर माफिया तंत्र उभर के आ गया है। पुलिस लैक्स हो गई है, पुलिस ढीले पड़ गई है, उनका काम दूसरा में लग गया है उनका। और ड्रग्स का व्यापार, पहले लोग कहते थे कि पटना ट्रांजिट पॉइंट है, अब सबसे बड़ा कंजम्पशन पॉइंट होते जा रहा है। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड भर में कहीं भी शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इनमें कोई सुरखाब का पंख लगा हुआ है कि यहाँ पर करा देंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब लोग कभी कभी समझते हैं कि मैं शराबबंदी के खिलाफ हूँ। मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ को और डेंजरस है। सारे जगह पर माफिया फैल गए हैं जो करोड़ों रुपया कमा कर चमकीली गाड़ियों में चलने का काम करते हैं और उन लोगों की पैठ बनते जा रहे हैं राजनीति में। उन लोगों राजनीति में भी घुसने का काम वो लोग करेंगे। इससे बड़ा डेंजर कुछ नहीं हो सकता है। जी। सर, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पे यादवों और मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। मगर हम लोगों का निश्चित रूप से हम लोगों का बेस वोट भी है, मगर ऐसा नहीं है कि इसकी पार्टी है। सारे लोगों को, सबसे ज़्यादा दलित और अति पिछड़ों पर हम लोगों का ध्यान रहता है। मगर ये बात सही है कि MY कॉम्बिनेशन हम लोग के साथ हमेशा रहा है और उसको थोड़ा तवज्जो मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल से देवेंद्र यादव, रामकृपाल यादव, फिर पप्पू यादव जैसे नेता निकल गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि RJD को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, कोई नुकसान उठाना पड़े। ये सामाजिक न्याय की पार्टी है। जो आएंगे उन्हीं को लोग एक्सेप्ट करता है, जो चले जाते हैं उनको नहीं एक्सेप्ट करता है। अभी कन्हैया कुमार को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, उनके लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से वो आगे नहीं निकल जाए, इसलिए उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब भ्रामक बातें हैं। तेजस्वी तो बहुत आगे निकल गए हैं। राज्य के नेता सिद्ध हो चुके हैं। अब उनको किसी से थोड़ी कंपटीशन है, किसी से थोड़ी उनका मुकाबला है। ये तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। जब से नीतीश कुमार ने हम लोगों को छोड़ने का काम किया, इनका कद बहुत आगे बढ़ गया है। इनसे कहाँ किसी का मुकाबला है। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक किया गया, कैसे देखते हैं और आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गलत बात हो रही है। रक्षा के मामले में इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि पुलवामा के जवानों का स्टेज के पीछे फ़ोटो लगा करके और चुनावी भाषण कर रहे हैं। इससे गंदा काम नहीं हो सकता है। इससे गंदा काम, वोट के लिए इस तरह शहीदों का फ़ोटो पीछे लगा करके ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। शहीद हुए हैं आपकी गलती से, इन लोगों की गलती से, इन लोगों के ढीलेपन के कारण गलती, इन लोगों के इंटेलिजेंस फेलियर के कारण ये हुआ है। और आपसे लग रहा है कि जैसे बड़ा हीरो हो गए हैं लोग और पीछे पुलवामा के जितने भी शहीद हैं उनका फ़ोटो लगा करके ये चुनावी भाषण कर रहे हैं। ये गंदी बात है। रक्षा के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं। सब लोग देशभक्त हैं, अकेले उन लोगों को नहीं। हम लोग को तो पहले ही से मिला हुआ है। हम लोग को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जब से हम लोग के पिता जेल में रहे हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, हम लोग को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। इन लोगों को हो सकता है। ये लोग कहाँ थे उस समय? अंग्रेज़ों के साथ थे कि उनके विपक्ष में? आप लोग जानते हैं। इन लोगों को ज़रूर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि वो देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं। इन लोगों को ज़रूरत, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जी, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे RJD नेता चंद्रिका प्रसाद राय जी, जिन्होंने एक बड़े सवाल पे बड़ा ही विवाद जवाब दिया कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के टक्कर में कहीं नहीं है, दोनों के बीच कहीं कोई मुकाबले की बात बेमानी है। तेजस्वी यादव बहुत आगे निकल चुके हैं
और राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक दे रहे हैं योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।